नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव ये शब्दोला फिर एक बार आप सभी का कम से कम खर्च में दर्जेदार उत्पादन निकालने के बारे में जो बातचीत चालू है उस बातचीत में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। एंड तक यानी कि लास्ट में हमारे बगीचे की कम से कम 3 to 5 mm लंबाई और जाड़ी हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। किसान भाइयों, मैं आपसे जो बातचीत कर रहा हूँ ना, वो बातचीत अच्छे तरह से सुन लो। दूसरे लोगों की भी बातचीत आप सुन लो। ऐसे जरूर नहीं कि मेरी बात खाली सुन लो, दूसरे लोगों की भी सुन लो। लेकिन एक बात पक्की ध्यान में रखो, खर्च कम से कम होना चाहिए। खर्चा कम से कम और उत्पादन बहुत अच्छा निकालना चाहिए। उसी हिसाब से जहां भी जो भी टिप मिलती है ना, जो भी माहिती हमें मिलती है ना, वो माहिती कलेक्ट कर लो और उसका इम्प्लीमेंटेशन कर लो। इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले बात फिर एक बार आपको दोहराता हूं कि कम से कम खर्च होना चाहिए। देखिए, हमारा बगीचा अभी 85 95 डेज के आजू बाजू हुआ होगा। उसी दौरान क्या होता है, बगीचे का 25 to 30% पानी उतरा होगा, यानी कि माल मुंह पड़ा होगा, यानी कि बगीचा अभी शुगर के बारे में काम करता होगा। ऐसी नज़र में आया तो हमें एक स्प्रे करना है। स्प्रे करते समय एक बात ध्यान से सुनो कि स्प्रे करना है तो चीमा ले लो, मित्रा पंप ले लो, या ईएसएस ले लो, या एटीआर अच्छे क्वालिटी के ले लो। यानी कि बगीचे को कम से कम 80 to ज़्यादा से ज़्यादा 120 लीटर पानी लगता है। ऐसे ईटीआर बाजार में मिलता है, हमारे पास भी मिलता है। वो ईटीआर ले लो, उस ईटीआर से स्प्रे कर लो। पानी कौन से भी हालत में आरओ का ही चाहिए, फिल्टर का ही पानी होना चाहिए। चाहे तो बाजार में मिलता है वो लेके जाओ। एक पानी लेने के बाद बगीचे को ऐसा स्प्रे कर लो। आपको 3 to 5 mm जाड़ी 4 या 5 दिन में आपको नजर में दिखेगी, ऐसे मिलेगी। देखो क्या करना है, पानी लेना है 1 एकड़ को, जितना लगता है उतना आपके हिसाब से पानी आरओ का चाहिए। बाद में उसमें हम क्या करेंगे, 20 ग्राम जीए डालेंगे, 1 लीटर इमेंस डालेंगे, आधा लीटर सीपीपीयू डालेंगे। सीपीपीयू अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसके लिए मैं अगर चाहे तो हम रिकमेंड करेंगे सिटोपेक्स या न्यूट्रोपिक्स का ही सीपीपीयू ले लो। सीपीपीयू डालो। बाद में 1 लीटर पानी को 1 ml का विनिन डालिए। ज़्यादा विनिन डालना नहीं है, 1 या 100 ml। अगर आपको 100 लीटर पानी लगता है तो 100 ml या 120 ml विनिन डालना है। 40 लीटर ये से स्प्रे करना है तो 40 या 50 ml खाली विनिन डालना है। ये स्प्रे करो। स्प्रे करने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्रे करना है तो शाम को कीजिए। उसी दौरान बगीचे का रूट जोन का काम अच्छा होना चाहिए। उससे पहले हमें पत्ती चेक करना चाहिए। पत्ती चेक करने के बाद न्यूट्रिशन बैलेंस अच्छा रखना है। बगीचे में अगर एक बंच आधा किलो का होता है तो आधा किलो के लिए कम से कम 15 या 17 लीफ लगते हैं, वो लीफ चाहिए। एक लीफ का आकार 153 या 157 स्क्वायर सेंटीमीटर उतना ही होना चाहिए। जो मूली होते हैं व्हाइट रूट जोन बहुत एक्टिव चाहिए। उसके ऊपर मल्चिंग चाहिए। पानी जो देना है वो वापसा कंडीशन के हिसाब से हमें पानी देना है। किसान भाइयों, जो भी बगीचे में हम काम करते हैं ना, वो आइडियल होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति होगी, यानी कि न्यूट्रिशन बैलेंस अच्छा होगा, मूली का कार्य अच्छा होगा, अगर हमने ये स्प्रे कर दिया ना तो आपको तगड़ा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, एक बात है, कौन से भी हालात में बगीचे में जो हम खर्चा करते हैं ना, वो खर्चा कम से कम और दर्जेदार उत्पादन निकालना के बारे में जो लगता है उतना ही खर्चा हमें करना है। ये बात पक्की ध्यान में रखिए। मेरे आपसे गुजारिश है कि अपना अनार हो, शुगर केन हो या टोमेटो हो, उसके बारे में भी ऐप है, वो ऐप भी आप ले सकते हैं।
शुगर ग्रेप्स का भी ऐप है, वो भी ऐप ले सकते हैं। लेकिन कम से कम खर्चे में दर्जेदार उत्पाद लेने के बारे में कोशिश करते रहिए। और हमारा जो बातचीत आपसे चल रही है वो कैसी लगती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।